राजेंद्र राठौड़ अपने जीवन में अपने हर चुनाव के अंदर एक आदमी की बलि चढ़ाई है। हर चुनाव के अंदर 2008 में क्या हुआ था? बुरी तरह हार दिख रही इसके सामने। एक बसपा के व्यक्ति को मारा दिया और 15 दिन चुनाव टाल के वो चुनाव लड़े और जीते। यहां से वो जीत नहीं उसकी, वो सबसे बड़ी हार थी उसकी। वो कभी जीवन में भुला नहीं पाएगा इस बात को कि मैंने एक मेघवाल के बच्चे की बलि चढ़ाई थी। जब 2013 में वक्त आया, 2008 में, उसके बाद ये तारानगर चले गए। तारानगर में चल के आए, वापस चूरू आ गए और चूरू के अंदर इतनी बेईमानी की उसने, इतनी बेईमानी की जिसका जनतंत्र में कोई स्थान नहीं होता। फिर भी रफीक जी मात्र 1800 वोटों से आ रहे। 900 वोट और आ जाते तो बाड़ो मोरियो भी नहीं बोल जाता। एक ही बल्ली नहीं दी। जब वो तारानगर गए तो यहां हरलाल की बलि चढ़ा दी। अपने कार्यकर्ता सारे ले गए तारानगर और यहां बलि चढ़ा दी हरलाल की। और अब क्या किया? 5 साल तक एक खाती के बेटे ने, एक जांगीर के बेटे ने अपनी पार्टी के लिए संघर्ष किया, तैयार की, खड़ी की, तो यहां फिर बलि चढ़ा दी। बलि चढ़ा दी जांगीर की। वो हर बार एक चढ़ाता है, उसके बाद 2 चढ़ाएगा। यहां हरलाल सारण की बलि और वहां जांगीर की बलि। साथियों, आखिर 3 दशक के लंबे राजनीतिक जीवन के बाद पहली बार तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया के संबोधन में नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ के नाम पर आग बबूला होते देखा गया। लगता है पहली बार राजेंद्र राठौड़ ने तारानगर जाकर अपने 3 दशक के राजनीतिक साठगांठ के मित्र को झकझोर दिया है। आमतौर पर शांत स्वभाव के नरेंद्र बुडानिया की भाषण शैली में व्यक्ति से टिप्पणी कर ऐसी आक्रामकता कभी नहीं देखी गई है। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि राठौड़ का झटका धीरे से लगा है और उस झटके से बुडानिया जैसे तिलमिला गए हैं। चूरू जिले में
पिछले 30 वर्षों में, या यूं कहूं 1985 के बाद से अब तक कोई भी न्यूज चैनल, कोई भी समाचार पत्र, कोई भी सोशल मीडिया की साइट में डुबकी लगाने के बाद भी बुडानिया के मुंह से राठौड़ के खिलाफ एक शब्द भी कभी बोला हो, ढूंढ लीजिए दावे के साथ, कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि राठौर और बुडानिया दोनों एक ही सिक्के की अलग अलग पार्ट अब तक बने हुए थे। लेकिन इस बार परिस्थितियों ने बुडानिया व राठौड़ को आमने सामने लाकर खड़ा कर दिया है और यह तय हो गया है कि उम्र के इस राजनीतिक जीवन के अंतिम पड़ाव पर दोनों में से एक का भविष्य राजनीतिक दृष्टि से चौपट होने वाला है। और वही बौखलाहट बुडानिया के संबोधन में नजर आ रही है। याद कीजिए 2018 राठौड़ के सभी लोग बुडानिया के गाहे बगाहे न केवल पक्ष में लगे हुए थे, बल्कि बुडानिया को आर्थिक संबल भी चूरू के उन लोगों ने दिया था जो सार्वजनिक रूप से डिक्लेयर्ड राठौड़ के लोग माने जाते हैं। लेकिन परिस्थितियों ने पासा पलटा। राठौड़ एक बार फिर तारानगर से चुनाव लड़ने चले गए। कांग्रेस और भाजपा की टिकट फाइनल होने से पहले बहुत से लोग ये दावा कर रहे थे कि बुडानिया व राठौड़ किसी भी सूरत में आमने सामने चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि राजनेताओं की जब अपने निजी हित की बात आती है तो वे किसी को भी कुर्बान करने को तैयार रहते हैं। चूरू की सभा में गरजे नरेंद्र बुडानिया और आरोप लगाया कि राठौड़ अपना चुनाव जीतने के लिए बलि लेते हैं। 2008 में हरलाल सारंग की बलि ली थी। 2003 में एक बसपा प्रत्याशी मेघवाल की तो जान ही चली गई थी और 2018 में राकेश जांगिड़ की बलि ली थी। यदि बुडानिया इन सबको बलि मानते हैं तो राठौड़ ने तो 2018 में नरेंद्र बुडानिया को जिताने के लिए ही राकेश जांगिड़ को भाजपा उम्मीदवार बनाया था। यदि उस वक्त राठौड़ CS बैद के नाम पर सहमत हो जाते तो बुडानिया के सामने डॉक्टर CS बैद भाजपा के उम्मीदवार होते और राजनीतिक गणित पर विश्वास करें तो बुडानिया तारानगर विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा में नहीं होते। एक हमारे लक्ष्मणगढ़ के शेर ने एक गिद्दड़ को ललकारा कि चूरू से छोड़ के भागेगा ये। सोचा चैलेंज स्वीकार करेगा, लेकिन गिद्दड़ घबरा गया।
कभी राजाखेड़ा की तरफ, कभी विद्यानगर नगर की तरफ और कभी झोटवाड़ा की तरफ। जब यहां पार नहीं पड़ी तो बीकानेर की तरफ। तो पता लगा कि कहीं जगह नहीं है, चकाचौंध हो गया और तारानगर पहुंच गया। उसको यह मालूम नहीं था कि लक्ष्मणगढ़ के शेर ने तुझे ललकारा, तो चुरू ये चुनाव छोड़ के भागा। अरे गिदड़, वहां तो बब्बर शेर बैठा तारानगर में। सारी बलि, धनबल, भ्रष्टाचार, विकास कार्यों में रोड़ा, सब कुछ नजर आने लगा। लेकिन सवाल उठता है नरेंद्र बुडानिया पर, जो 1985 से कांग्रेस की राजनीति में स्थापित है और इस लंबे 35-40 साल के राजनीतिक जीवन में उन्होंने कांग्रेस के कितने कार्यकर्ताओं की बलि ली है। यह तो कोई कांग्रेस का सच्चा सिपाही वही बता सकता है। जब नरेंद्र बुडानिया के पास कांग्रेस का टिकट मांगने के लिए चूरू से दिल्ली के रेल का किराया भी नहीं होता था और स्वर्गीय गिरधारी महिला के रेलवे कर्मचारी होने के चलते रेल के इंजन में ड्राइवर के साथ मुफ्त में बैठकर जाया करते थे और दिल्ली में अपनी बहनों और बहनोई के आवास पर निःशुल्क रहा करते थे। अंतर्मन में कभी झांकना चाहिए इन नेताओं को भी कि हमने कितनी बलियां ली है। गत 2018 के चुनाव में नरेंद्र बुडानिया का मूल गांव, जहां ये फ्रीडम फाइटर के परिवार से होने का दावा करते हैं, दूधवा खारा में रफीक मंडेलिया क्यों कर पीछे थे, इस सवाल का जवाब भी जनता को देना चाहे, क्योंकि बलि तो बुडानिया ने भी उस वक्त रफीक मंडेलिया की दी थी और रफीक मंडेलिया ने सार्वजनिक रूप से नरेंद्र बुडानिया पर आरोप लगाया था और अपने आकाओं को तुरंत शिकायत की। उसी की सजा के रूप में पूरे 5 साल सीनियर होते हुए भी नरेंद्र बुडानिया का मंत्रिमंडल में नंबर नहीं आया। लेकिन बाहरी नेताओं पलटी मारने में वक्त परिस्थितियों के हिसाब से तो इन नेताओं का कोई मुकाबला नहीं। जब राठौड़ जैसे दिग्गज से सामना हुआ है तो अब जरूर बौखलाहट आई है और राठौड़ के खिलाफ पहली बार नरेंद्र बुडानिया ने बोलने की हिम्मत जुटाई है। अन्यथा 35 वर्षों में दावे के साथ कांग्रेस जन कहते हैं कि एक शब्द भी नरेंद्र बुडानिया ने कभी राजेंद्र राठौड़ के खिलाफ बोला हो, किसी समाचार पत्र में, किसी न्यूज चैनल में, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो बताइए और 1 लाख रुपया इनाम ले जाइए। लोग कहने लगे कि तारानगर के तो आदमी है ही नहीं, ये गाड़ियां तो अलवर की, झुंझुनू की, सीकर की, चूरू की, रतनगढ़ की, सरदार शहर की, राजगढ़ की जनता है। गाड़ियों की होड़ लगा दी, गाड़ियां गाड़ियां कर दी। तारानगर के लोग बहुत समझदार हैं। आपने तो पहली बार समझदारी का काम करोगे, आप तो पहली बार समझदारी का काम करोगे। तारानगर के लोगों ने मुंह में अंगुली डालकर दांत गिन लिए कितने हैं। एक बाजार में एक व्यक्ति बैठा था वृद्ध, कि बुडानिया जी गाड़ी के वोट लगते हैं,
गाड़ी के बोर्ड लगते हैं या इंसान के बोर्ड लगते हैं? मगर बोर्ड तो इंसान के लगते हैं, इंसान के लगते हैं। बोलिए मोटरों से गाड़ियों से जीतना चाहता है क्या? यदि गाड़ियां इकट्ठी करने से कोई जीतता तो महिंद्रा राजस्थान हिंदुस्तान में राज करता। महिंद्रा ही महिंद्रा की गाड़ियां हैं। साथियों, अब बदला लेने की आवश्यकता है। सब चीज आपके पक्ष में है, सब चीज आपके पक्ष में है। जितने आप बैठे हो, मुझे पौन घंटा लगा है स्टेशन से यहां तक आने में, पौन घंटा लगा है यहां तक आने में। पूरी सड़कें जाम है, पूरी सड़कें भरी हुई लोगों से, तिरंगे झंडे से, तिरंगे झंडे से। तो मैं बैठते ही रफीक भाई को बधाई दी। कि रफीक भाई आप जीतोगे नहीं, आप वो रिकॉर्ड तोड़ोगे, वो रिकॉर्ड तोड़ोगे। 30-35 साल का बदला लेगी चूरू की जनता। लोगेगी नहीं, लोगेगी नहीं, लोगेगी नहीं। सब उच्चार करके बताओ, मोरियो बुलाऊंगा को नहीं। तारानगर की जनता 1985 में हमीदा बेगम के चूरू विधानसभा क्षेत्र से विधायक बनने के बाद नरेंद्र बुडानिया लोकसभा में उपचुनाव में सांसद बने और नरेंद्र बुडानिया के कांग्रेस का सांसद बनने के बाद चूरू में कांग्रेस का अल्पसंख्यक प्रत्याशी सिर्फ 2008 में ही जीत पाया है। तो जो नरेंद्र बुडानिया तारानगर में जाके बब्बर शेर स्वयंभू रूप से बनने लगे, 1989 से लेकर आज तक चूरू के वासिंदे, चूरू लोकसभा के 3 बार सांसद, 3 बार राज्यसभा सांसद रहने के बाद चूरू में हर बार कांग्रेस का अल्पसंख्यक प्रत्याशी क्यों हारा? तो क्या यह माना जाए कि अल्पसंख्यक प्रत्याशी का मोरिया आज तक बुडानिया ही बुलाते रहे हैं? 1989-90 में फिर हमीदा बेगम, 1993 में हमीदा बेगम, 1998 में अस्कली टाक, 2003 में हुसैन सैयद, 2013 में हाजी मकबूल मंडेलिया, 2018 में रफीक मंडेलिया और 2 लोकसभा चुनावों में रफीक मंडेलिया। फिर इतने दिग्गज बब्बर शेर के होते हुए जिला मुख्यालय पर कांग्रेस हारती क्यों रही? इस सवाल का जवाब भी किसी कांग्रेस के बंधु को देना चाहिए। तारानगर की जनता के भरोसे पे ही मैं बात बोली है। तारानगर की जनता फैसला कर चुकी है, तारानगर की जनता फैसला कर चुकी है। तारानगर का चुनाव नहर काटने वाले और नहर बनाने वाले के बीच हो रहा है, विकास करने वाले और विनाश करने वाले के बीच हो रहा है। देखते हैं विकास जीतता है कि विनाश जीतता है। मैंने वहां के लोगों के लिए पसीना बहाया है, दिन रात मेहनत की है। मुझे पूरा भरोसा है आप पर और तारानगर की जनता पर। भाइयों, सबको समझा दो, कोई गलती नहीं कर बैठे, कोई गलती नहीं कर बैठे। ये कह रहे चूरू तारानगर सड़क, अरे पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे, पीडब्ल्यूडी मंत्री
तब भी सड़क का काम नहीं कराया, हमने कराया उसको। चूरू और तारानगर के बीच आधे घंटे में आती है। जब मीटिंग हुई उनकी नामांकन की, लोग नहीं आए, बाहर से लोगों को इकट्ठा किया। तो लोगों ने देखा कि बाहर के लोग आ गए, मैंने तो एक आवाज ही लगाई थी, एक अपील की थी टेलीफोन पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, मैं नामांकन कर रहा हूं, आप जरूर पधारें। और वहां पर इतनी बड़ी रैली हुई कि तारानगर के इतिहास में कभी नहीं हुई। ये आपका प्यार है साथियों। हम 3 पीढ़ी से सेवा कर रहे हैं चूरू की, 3 पीढ़ियों से। दिल से कहने आया हूं ये बात, मैं आपका बेटा हूं। यहां के किसानों को कहना चाहता हूं कि तारानगर के अंदर मुस्लिम वोट मुझे 100% मिल रहे हैं। यहां वो बेवकूफ बना रहा है सबको, और वहां हमको मार रहा है। ये बेवकूफी चलेगी नहीं उसकी। मैं गांव गांव में जाऊंगा यहां भी और कहूंगा, किसानों को मारने वाला व्यक्ति है ये, गरीब को मारने वाला व्यक्ति है ये, और इसको ऐसा हटाओ, 35 साल का बदला लोगे। मैं उम्मीद करता हूं आप मेरे यहां के भाइयों से, मैं विजयी वोट लगाने आऊंगा। मैं विजयी वोट लगाने आऊंगा। साथियों, भूल मत कर देना, रफीक भाई को आपने 3 बार हराया यहां से। अरे ऐसा इंसान मिलेगा क्या आपको? ऐसा इंसान मिलेगा जो गरीब की मदद करने वाला? इस हीरे को खो मत देना, इस हीरे को खो मत देना। यही बात करने के लिए आया हूं, और यह भी अपील करता हूं कि आपका भाई तारानगर से चुनाव लड़ रहा है, कहीं भी आपका कहीं असर है तो आपको जरूर वहां मदद करनी है, जरूर मदद करनी है। यही बात कहने के लिए आया हूं। सार्वजनिक जीवन में किसी व्यक्ति के चरित्र का आंकलन उनके बीते भविष्य से किया जाता है। नरेंद्र बुडानिया 85 से सांसद से शुरू करके आज तारानगर में विधायक हैं, और राजेंद्र राठौड़ 89 में विधायक बनने के बाद लगातार विधायक हैं। इनमें से दोनों के चरित्र पर गौर कीजिए। आमतौर पर यह माना जाता है कि व्यक्ति पहले स्वयं, फिर परिवार, फिर गली, फिर मोहल्ला, फिर शहर, फिर तहसील और फिर जिले की बात करता है। तो इनमें से कौन है जो अपने परिवार का भी नहीं हुआ, अपने भाइयों का भी नहीं हुआ, अपने दोस्तों का भी नहीं हुआ, अपने राजनीतिक सहयोगियों का भी नहीं हुआ, अपने शहर का भी नहीं हुआ, अपनी तहसील का भी नहीं हुआ, और अपने जिले का भी नहीं हुआ? इसके आकलन के बाद पता चलेगा कि कौन हितैषी और कौन अहितैषी है।